करें, पहले लोग कहते थे जयप्रकाश जेपी, भाई जयप्रकाश जेपी, अब बच्चों ने ताऊ जयप्रकाश जेपी कहना शुरू किया। आपको कैसा लगता है, पिताजी को ताऊ बना दिया लोगों ने? बिल्कुल जी, मेरा तो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। और ये तो बच्चों का प्यार है। ताऊ की भूमिका पूरी तरह से जयप्रकाश जेपी निभाई। सही मायने में ताऊ की भूमिका निभाएंगे जयप्रकाश। ताऊ जी किस तरह से काम कर रहे हैं? नहीं, अगर ऊर्जा की बात करें तो वो भी युवाओं की तरह लगे हुए हैं, क्योंकि रात को 2-2, 3-3 बजे प्रोग्राम करके दोबारा सुबह 6 बजे लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है। लोकसभा चुनाव का घमासान हो चुका है और हिसार जिले की अगर बात करें तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है जयप्रकाश जेपी। उनको जितवाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमर कस लिए। आज हिसार जिले के कार्यक्रम है, पहले बालसमंद, फिर आदमपुर, अब ढंढोर में जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी भी है उनके साथ। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी को जितवाने के लिए सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, वर्तमान में एक तरह से विधायक है, जितने भी लोग हैं वो उन्होंने ठान लिया है कि यहाँ हिसार हॉट सीट बन चुकी है और हिसार की सीट जीतना बहुत जरूरी है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता, आला नेता, हाईकमान सारे के सारे एक तरह से हिसार में आ गए और हिसार में जयप्रकाश जेपी से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और उनको जितवाने के लिए यहाँ पर वो की जा रही है। और उसी प्रयास में यहाँ हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं यहाँ पर है, बुजुर्ग है, गांव के ग्रामीण वासी यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा यही अपील कर रहे हैं जो वर्तमान में सरकार है उसने किस तरह का कार्य किया और उनका पिछला 10 साल का कार्यकाल कैसा, हाँ उसके साथ तुलना करने की बात करते हुए कहते हैं हमारी सरकार में हमने बहुत सारे लोगों के एक तरह से हित की बात की, जनहित के मुद्दों को लेकर हमने काम किया। वहीं पर भाजपा की बात करते तो भाजपा बिल्कुल विफल रही जनता के हित की बात करने के लिए, जनता की समस्या समाधान करने के लिए, इस तरह की बातें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उन लोगों से, कुछ और आए हुए लोग उनसे भी बात करेंगे और जयप्रकाश जेपी के बेटे हैं विकास जी, उनसे भी बात करेंगे और कुछ नेता और हैं उनसे भी बात करेंगे और यहाँ की पूरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आखिर यहाँ पर जो प्रोग्राम है वहाँ पे मुख्य तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहते हैं। अभी हमारे साथ है जयप्रकाश जेपी जी के पुत्र हैं विकास जी, ये अलग अलग इलाके में पहुंच रहे हैं। पहले बालसमंद में आप मुलाकात हुई, आदमपुर गए, अभी ढंढोर में पहुंचे हैं, बात करते हैं। आज का दौरा पूर्व मुख्यमंत्री का कैसा मानते हैं? बहुत ही जबरदस्त दौरा है। लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि 10 साल का कांग्रेस का कार्यकाल और भाजपा का 10 साल का कार्यकाल, उसको क्या जनता समझती है? जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, लोग उन्हें विकास पुरुष, गरीबों का मसीहा और एक ऐसे आदमी के रूप में जानते हैं कि जिसने जो कह दिया ना वो करके दिखाया। तो वहीं पर जैसे कि करके दिखाया तो जनता जो उस चीज को समझती है, तो आपको लगता है कि वो रिजल्ट भी जनता इस बार देने वाली है? बिल्कुल, जनता को जो पिछले 10 साल हैं और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल हैं वो देख के हुड्डा साहब का जो तरीका था काम करने का और जो एक प्रदेश में सुख और चैन से सब हर वर्ग खुश था, लोगों को दोबारा वो टाइम याद आने लगा और वो इस बार हुड्डा साहब के साथ हैं। जैसे जयप्रकाश जेपी जी की बात करें, पहले लोग कहते थे जयप्रकाश जेपी, भाई जयप्रकाश जेपी, अब बच्चों ने ताऊ जयप्रकाश जेपी कहना शुरू किया। आपको कैसा लगता है, पिताजी को ताऊ बना दिया लोगों ने? बिल्कुल जी, मेरा तो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। और ये तो बच्चों का प्यार है। जब जो साथी थे उनके जब मेरी उम्र में थे तो साथियों ने भाई बनाया और जब बड़े हो गए और बच्चे आए तो मेरे जैसे भाई आए तो उन्होंने ताऊ बनाया, तो ये तो बहुत अच्छा है। तो जयप्रकाश जेपी ताऊ की भूमिका पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल। चलो चले जलसायर, यहाँ पर तमाम लोग जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद है। अभी थोड़ी देर में जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे तो उससे पहले यहाँ पे रागनी चल रही है और नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम बात करेंगे, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों से बात करेंगे। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, जैसे कि आज 3 कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और हर कार्यक्रम में भीड़ क्या मानते हैं? आज हुड्डा साहब के आदमपुर हल्के में 3 कार्यक्रम थे और आप देख रहे हो तीनों कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हैं। ये लोगों का हौसला है और लोगों का कांग्रेस के प्रति समर्पण है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन कांग्रेस की आंधी बनती जा रही है और चुनाव में हम बहुत ज्यादा वोटों के अंतर से जयप्रकाश जी कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। तो चुनाव जीतेंगे, उसके साथ युवाओं ने जयप्रकाश जी को ताऊ भी कहना शुरू कर दिया। ताऊ जयप्रकाश, आप क्या कहेंगे? आपके तो साथी है, एक संघर्ष के साथी है। नहीं, सही कह रहे हैं युवा। अब युवाओं के ताऊ है वो 70 साल के हो गए, युवा सारे 18, 20, 25 साल के हैं। ताऊ की भूमिका पूरी तरह से जयप्रकाश जेपी निभाएंगे? सही मायने में
ताऊ की भूमिका निभाएंगे जयप्रकाश जी। पहले भाई की भूमिका निभाई और अब ताऊ की भूमिका निभाएंगे। आप युवा है, आप क्या कहेंगे? ताऊ जी किस तरह से काम कर रहे हैं? ने अगर ऊर्जा की बात करें तो वो भी युवाओं की तरह लगे हुए हैं, क्योंकि रात को 2-2, 3-3 बजे प्रोग्राम करके दोबारा सुबह 6 बजे लोगों से मिलने का सिलसिला जारी रखते हैं। और मैं उम्र के लिहाज से कहना चाहूँ तो ताऊ है, तो ताऊ जयप्रकाश हरियाणा में मशहूर हो चुका है एक नाम, ताऊ जयप्रकाश। और आज आपको यहाँ डंडूर में 36 बिरादरी का प्यार दिखा रहा है कि कई लाख के मार्जिन से हिसार लोकसभा से जीतेंगे। ताऊ एक तरह से प्रसिद्ध हो चुके हैं हरियाणा में, ताऊ के नाम से जयप्रकाश जेपी फेमस हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अलायंस गठबंधन में जयप्रकाश जेपी मैदान में आप लोगों का किस तरह साथ है? ऐसा जयप्रकाश जेपी तो जीतेंगे लाखों वोटों से। इंडिया गठबंधन जीतेगा पूरे हिंदुस्तान में जो अलग अलग सरकार है। और ये जो आज कार्यक्रम है ये स्पेशल हमारे 5 गांव की मांग को लेकर के कार्यक्रम यहाँ तय करवाया है। सरकार ने जो रेट ज्यादा तय कर दिए, जो लोग रेट नहीं भर सकते 5 गांव के लोग, हम हुड्डा साहब से यह घोषणा करवाना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि उनकी सरकार बनेगी तो कम रेट में उनको ये रजिस्ट्रियां उपलब्ध करवाई जाएगी। आप किसान नेता है, किसान की बात करते हैं, राजनीति में भी आप हैं, तो यहाँ पे किसान लोकसभा में क्या रहने वाला रिजल्ट क्या मानते हैं और किसान किसके साथ है? किसान बिल्कुल 100% जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जयप्रकाश के साथ है और इन कामों के मामले में भी किसान इनके साथ है। पूरी भूमिका थी जब इनको उजाड़ा जा रहा था उस टाइम कॉमरेड सुरेश जी और हमारी किसानों की पूरी टीम इनके साथ खड़ी थी। और जब तक इनको एक सही तरीके से इनका कब्जा बताए, इनको मालिकाना हक नहीं मिलता, तब तक इनके साथ खड़े रहेंगे। और ये सारे 36 बिरादरी के भाई है इसके अंदर, पूरे के पूरे बैकवर्ड भाई, एससी के भाई, सारे के सारे इंडिया गठबंधन के साथ है। भारी मतों से विजय बना के, भारी बहुमत से विजय बनाएंगे, इस तरह कहना है। दिलबाग सिंह हुड्डा है, किसान नेता है, अलग अलग किसान के एक तरह से कार्यक्रम में पहुंचते हैं। जैसे कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं पूरे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जैसे रमेश गोदारा यहाँ पे, करण सिंह रनौलिया यहाँ पर हैं और बहुत सारे ऐसे चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। वीर सिंह दलाल यहाँ पर हैं और देखिए पूरे वहाँ से लेके यहाँ तक कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है अरविंद शर्मा जी यहाँ पर है, भाजपा के पहले थे। और यहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा पीछे एक साइड महिलाएं बैठी हुई, एक साइड पुरुष बैठे हुए। और यहाँ जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहेंगे वो देखने वाली बात होगी आज के इस कार्यक्रम को लेकर और यहाँ से कितना बल मिलने वाला। हालांकि कहते हैं कि बहुत बढ़िया माहौल हो गया है, लेकिन माहौल किस तरह का रहेगा, क्या होने वाला है, तो आने वाला वक्त में गया है। लेकिन दावे सभी पार्टियों के कि हम लोग यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा करने पर लगे हुए हैं। इसलिए आप लोगों को 25 तारीख को आपका भूल सुधार का मौका आया है। हाथ के निशान पे मोहर लगा करके जयप्रकाश को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाना। अंत में एक बात को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज सुहानी सी मधुर हवा ने झोंका दिया, पतझड़ में बाहर आने लगी, आंखें नम थी भाजपा के शासन में। हुड्डा साहब रुदे भाई के संघर्ष से मुस्कुराने लगी। 11 के 11 सीटें आती है नजर, निराशा लौट कर जाने दी। जय हिंद, जय भारत। चाहे वो एमएसपी की गारंटी का हो, चाहे वो हर सर के ऊपर मकान देने की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात हो, चाहे वो गंगा जमुना को साफ करने की बात हो, चाहे 100 दिन में महंगाई को कम करने की बात हो, चाहे 100 दिन में काला धन आ जाएगा, सबके हिस्से में 15-15 लाख आ जाएंगे, चाहे 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, चाहे डीजल को हम 30 रुपये और पेट्रोल 35 रुपये दे देंगे और गैस का सिलेंडर हम 300 रुपये में दे देंगे। ये झूठे और जुमलेबाज लोग हैं, इनका कामों से कोई वास्ता नहीं। आज ये देश को नफरत में बांट करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आज इनसे सावधान रहने की जरूरत। हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया, आज पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है और इंडिया गठबंधन एक बना है, उसमें कांग्रेस के साथ और बहुत दल हैं, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आप पार्टी हो। उसका मकसद एक ही है कि जो आप स्वतंत्रता सेनानी परिवारों से यहाँ हैं, जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे, कुर्बानियाँ दी थी, बाद में संविधान बना था, उस संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे। ये बात। और कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में। आज हवा बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 25 मई को। और जो बातें क्या क्या करेंगे हर वर्ग के लिए, उदयवान सिंह ने बताया। यहाँ की समस्या से अच्छी तरह वाकिफ कि आपकी मालिकाना हक जो है
वो बहुत लंबे समय से है और आपका हक बनता है। आप स्वतंत्रता सेनानी परिवारों से भी हैं बहुत। मैं स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरा दादा भी आज़ादी की लड़ाई लड़ा, मेरे पिताजी भी लड़े और संविधान बनाने में भी वो उनके दस्तखत हैं। तो मेरा फर्ज बनता है। तो ये जो आपने मैंने देखी मांग रखी है बिल्कुल वाजिब है। हम कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कोई रास्ता निकालेंगे ताकि आपको लंबी किस्तों में और 72 के रेट पर जो है आपकी जमीन की मालिकाना मिले।